और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक ये बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी यानी कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके यहाँ पर लोगों ने महसूस किए हैं। फरीदाबाद, जिंद, फतेहाबाद में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और ये भी जानकारी कि 4.1 इसकी तीव्रता रही। 9:04 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का भूकंप, यानी कि हरियाणा के झज्जर का ये स्केल है। यहाँ पर ये रिक्टर स्केल से इसको मापा गया है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में बताया जा रहा है, लेकिन भूकंप के झटके पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली से। संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वैसे तो हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र रहा है, कहां कहां पर इसका असर हुआ है? क्योंकि 4.4 तीव्रता का भूकंप आया सुबह सुबह आज। अप्रिय घटना की कोई सूचना कहीं नहीं मिली है, लेकिन ये मानना होगा कि भूकंप की तीव्रता 4.4 थी और ये हरियाणा के झज्जर के पास इसका केंद्र बताया गया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके जो हैं महसूस किए गए हैं और लोगों में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रात बारिश की वजह लोग घरों में थे, तो एकदम से जब भूकंप आता है तो लोगों में जो है दहशत का माहौल हुआ और सब ज्यादातर लोग सड़क पे आए। बावजूद इसके अब बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल सब लोग समझ गए हैं कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो इतनी नहीं थी और सब लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए हैं। इसके बावजूद आज भूकंप ये जो झज्जर पे बताया गया है, इससे लगभग 12 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया गया है। और अगर इसकी बात अगर हम जानमान की करें तो दिल्ली में जो पुरानी बिल्डिंग्स है, जैसा बताया गया है, अगर ये भूकंप 5 से ज्यादा होता तो उनको जरूर नुकसान होता। बावजूद इसके अभी तक किसी भी नुकसान की या किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना दिल्ली एनसीआर में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने पहले भी जब मनोज दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, इसकी तीव्रता ज्यादा थी। 5.8 तीव्रता का ये भूकंप था। और दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने इसके झटके महसूस किए थे। इस बार हालांकि तीव्रता थोड़ी कम रही है, तो नुकसान की आशंका कम लगती है मनोज। जी बिल्कुल, इस तीव्रता के भूकंप में नुकसान की जो है नुकसान की हालत वो कम है। और नुकसान अगर पहले भी मैंने बताया 5 पॉइंट से अगर ज्यादा होता तो जरूर नुकसान होता, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, पुरानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जो जर्जर बिल्डिंग हो गई हैं, जिसमें लोग अभी भी रह रहे हैं, फ्लैट्स हैं जो जर्जर हो गए जिसमें लोग अभी भी रह रहे हैं, तो जरूर नुकसान होता। बावजूद इसके अभी कोई अप्रिय घटना की सूचना दिल्ली एनसीआर से नहीं आ रही है। जी मनोज, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बताया जा रहा है कि इसका असर हुआ है। जी बिल्कुल, राजस्थान के कुछ इलाकों में जरूर इसका असर है, जिनमें अब इसका असर देखने को मिला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद में है, फतेहाबाद में है। तो दिल्ली एनसीआर को लेकर राजस्थान में भी इसके भूकंप के झटके महसूस जरूर किए गए हैं, लेकिन हताहत की कोई सूचना भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल अच्छी बात है कि जानमाल के नुकसान की किसी भी तरह की सूचना नहीं है, क्योंकि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर कम रही। मनोज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।